भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्र में प्रकृति ने संसाधनों की बहुलता प्रदान की है। यहाँ जलवायु मित्रवत है, परंतु इसके बावजूद भी उत्पादन कम है और कम होता जा रहा है। ऐसा ही है मध्य पश्चिम भारत का वागड़ क्षेत्र, जहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों के सीमावर्ती गांवों में जहाँ के युवा अब महानगरों में मजदूरी के लिए पलायन करने लगे हैं। परिणाम स्वरूप जमीन और मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए किए जाने वाले प्रयास कमजोर हो रहे हैं और इस तरह से जो एक कुचक्र विकसित हो रहा है, मिट्टी और युवा दोनों ही गांव छोड़ रहे हैं। गांवों का आधार कमजोर हो रहा है, समाज बिखर रहा है, बड़े बुजुर्ग असमंजस में हैं, युवा भ्रमित तो नेतृत्व निःशब्द। यही वह यक्ष प्रश्न है जिसके कारण से जन्म हुआ है वाग्धारा का, जो एक स्वयंसेवी संस्था ही नहीं है अपितु एक विचारधारा है। वाग्धारा केवल मात्र संगठन या संस्था न होकर के एक विचार है जो कि किसानों, आदिवासी समुदाय, आदिवासी युवाओं की संस्कृति, परिवेश, हमारी अपनी परंपराओं को सहेजने और उनको दुनिया के लिए किस प्रकार से उदाहरण बना पाए, उसके लिए किया जाने वाला प्रयास है। संस्था के कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण है जनजातीय समुदाय की आवश्यकताओं को सरकार के विभिन्न स्तरों तक ले जाना। सच्चा बचपन, सच्ची खेती, सच्चा स्वास्थ्य को लेकर जो कार्य कर रही है, सच्चे लोकतंत्र को लेकर जो कार्य कर रही है, उसका हमारा उद्देश्य, हमारा जो ये जनजाति क्षेत्र है उसको सही मायने में अधिकार दिलाना, उसे कानूनों की पहचान कराना, उसको कुपोषण से बचाना, उसको अच्छे स्वास्थ्य की ओर ले जाना है। और इसके लिए एक प्रभावी कार्य है समुदाय के प्रतिनिधियों को एक ऐसा स्थान प्रदान करना जहां वे बैठकर नीतिगत कार्यों के लिए नीति निर्माताओं से चर्चा कर सकें। इस प्रयास में विगत वर्षों से जनजातीय संप्रभुता यात्रा एवं समागम का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें एक स्थान पर सभी सरोकारियों, जनजातीय विकास से जुड़ी संस्थाओं और विभागों को आपसी चर्चा का वातावरण मिलता रहा है। आदिवासी संगठन या समाज जब अपने परंपरा या अपनी संस्कृति के अनुरूप चिंतन, विचार या प्रयास करते हैं तो उन्हें बाजार या हमारी केले सरकारी योजनाएं या आप दूसरे संगठन भी बोल सकते हैं या कुछ हम पढ़े लिखे विचारों वाले लोग बोल सकते हैं, वो कहीं कलुषित करने का प्रयास हो सकता है। मैं आज ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि गांधी जी के सपनों के भारत में अगर आप पढ़ें तो बहुत क्लियर और साफ शब्दों में गांधी जी द्वारा बताया गया था कि आदिवासी संस्कृति वो हमारी मिट्टी की संस्कृति है और अगर हमको हमारी मिट्टी को बचाना है तो आदिवासी संस्कृति को बचाना होगा, और वाग्धारा वही प्रयास कर रहा है। जिसमें कार्यक्रमों की प्राथमिकताएं हैं गांव में 100% बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना और अपने गांव को बाल मित्र बनाना, जिससे सभी बच्चों को उनके सभी अधिकार मिलें एवं समुदाय की भूमिका को प्रभावी बनाना और अपने गांव को बाल मित्र बनाने की दिशा में जो वो शपथ ले रहे हैं, उससे लगता है कि एक सकारात्मक सोच बच्चों के प्रति एक विकसित हुई उन गांवों में, जो कि इस अभियान की मदद से उन गांवों को आने वाले समय में बाल मित्र गांव बनाने की दिशा में काफ़ी सहयोग करेगा। साथ ही मिट्टी, बीज, फसल विविधता एवं पीढ़ियों के संरक्षण व पोषण में समुदाय की भूमिका को प्रमुख बनाना और बीजों के विषय में आत्मनिर्भर कृषक समाज की स्थापना और बीजोपचार और रोग रहित बीज प्रबंधन कैसे होगा, इस बात पर चर्चा करना। गांधी जी के स्वराज की अवधारणा को समुदाय की सहभागिता एवं स्वयंसेवकों के माध्यम से आमली जामा पहनाना व गांव के विकास दूतों को तैयार करना। क्षेत्र को संप्रभुता की दिशा में ले जाने का पहला कदम है बाल मित्र बनना और इसके लिए गांव में सच्चा स्वराज स्थापित होना, यह अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए तीनों राज्यों के 1000 गांवों की ग्राम विकास एवं बाल अधिकार समितियां
अपने गांव को बाल मित्र बनाने के लिए सक्रिय हैं। सरकार के साथ पैरवी करके योजनाओं से जुड़कर कार्यरत है। जनजातीय स्वराज संगठन अपने क्षेत्र के गांवों में स्थानीय सक्षम समूह, ग्राम विकास एवं बाल अधिकार समिति, पंचायत व स्थानीय नेतृत्व के साथ मिलकर अपने गांव के विकास की योजनाएं बना रहे हैं। हमारे अपने सामुदायिक तरीकों के, हमारी परंपराओं के, हमारे विचारों को उपयुक्त जीवन शैली में नापने के तरीके होते थे, उन्हें हमें फिर से करना होगा, जिससे कि हम समन्वित, सतत व संप्रभुता वाला विकास इस दुनिया को दे पाएं। वागधारा का प्रयास है समुदाय के साथ, समुदाय के लिए, समुदाय का जो प्रयास है उसे मजबूत करना। इस वर्ष भी इस अभियान का आयोजन जनजातीय क्षेत्र के 1000 गाँव में किया जा रहा है। पागड़ अंचल के जितने भी जनजाति गांव हैं, अगर उनमें ग्राम स्वराज को साकार करना है और उसी दिशा में ये प्रयास किया जा रहा है। इस अभियान की मदद से हम समस्त 1000 गांव के जितने भी 1 लाख आदिवासी परिवार हैं उन तक हम पहुंच सकते हैं। उसका एक माध्यम है। छोटे किसान हैं, उनकी आजीविका को ध्यान में रखते हुए अपने ही बीज, अपना ही खाद और अपना ही कम खर्च से जो उत्पादन होने वाला है उसको अपनाने के लिए ये सच्ची खेती से जुड़े हुए हैं। कृषि एवं जनजातीय संप्रभुता अभियान जो वागधरा संस्था द्वारा पिछले 5 वर्षों से चलाया जा रहा है, एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। इससे जो जनजाति समुदाय है उनको जो संस्था को उनसे आपस में जुड़ने का मौका मिलता है, समुदाय को आपस में जुड़ने का मौका मिलता है, समुदाय आपस में एक दूसरे से चर्चा करती है, समुदाय एक दूसरे से बीज है वो आदान प्रदान करते हैं और उनकी जो संस्कृति है वो एक दूसरे से विचार विमर्श करके उनको जानने का मौका मिलता है। तो गांधी जी द्वारा बताया गया था कि आदिवासी संस्कृति वो हमारी मिट्टी की संस्कृति है। अरे तारी तोड़ा सागी गई वाला